पौराणिक कथाओं में ना कुछ ऐसी शक्तियों का जिक्र है जिन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। और ये कहानी एक ऐसे ही अस्त्र की है जिसका प्रकोप एक योद्धा आज तक इसी पल में भुगत रहा है। ये कहानी है ब्रह्माशीर्ष के श्राप की और उस अनंत कीमत की जो एक योद्धा को चुकानी पड़ी। सोचिए एक ऐसे हथियार के बारे में जिसे इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता था कि उसका इस्तेमाल करना ही मना था। एक ऐसा हथियार जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 4 गुना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसकी भयावहता का अंदाजा लगाइए। ये वो शक्ति थी जो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सर्वनाश, मतलब पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती थी। इसका नाम था ब्रह्माशीर्ष अस्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसमें कहा जाता है कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के 4 सिरों की शक्ति थी। शास्त्रों की माने तो यह पूरी दुनिया का वजूद मिटा सकता था। अच्छा, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्माशीर्ष में एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां ब्रह्मास्त्र की शक्ति विनाशकारी थी, वहीं ब्रह्माशीर्ष की शक्ति प्रलयकारी थी, मतलब पूरी सृष्टि का अंत। और एक बात, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो फिर भी कई योद्धाओं के पास था, लेकिन ब्रह्माशीर्ष का ज्ञान वो सिर्फ 2 लोगों के पास था, अर्जुन और अश्वत्थामा। और बस यही ज्ञान, यही वो वजह बना एक ऐसी कहानी की जो गुस्से, बदले और एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की कहानी है। ये कहानी है एक योद्धा के अपवित्र क्रोध की। तो आखिर ये अश्वत्थामा था कौन? वो महान गुरु द्रोण का बेटा था और 11 रुद्रों यानी भगवान शिव के विनाशकारी रूपों में से एक का अवतार। एक ऐसा शक्तिशाली महारथी जो अकेले ही हजारों योद्धाओं पर भारी पड़ सकता था। और तो और उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, थकान इन सब से बचाती थी। एक तरह से वो अजय था। लेकिन फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता गुरु द्रोण छल से मारे गए। इस धोखे से अश्वत्थामा का गुस्सा जैसे फट पड़ा। बदले की आग में जलते हुए उसने नारायणास्त्र का आवाहन किया और देखते ही देखते पांडव सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। लेकिन आप जानते हैं, इतना सब कुछ तबाह करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया? वो कौन सा गुनाह था जिसकी कोई माफी नहीं, जिसने उसे हमेशा के लिए श्रापित कर दिया? युद्ध के बाद एक आखिरी लड़ाई में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और दोनों ने ही ब्रह्माशीर्ष अस्त्र का आवाहन कर दिया। सोचिए, 2 प्रलयकारी शक्तियां टकराने को तैयार थीं और दांव पर पूरी दुनिया लगी थी। दुनिया को इस महाविनाश से बचाने के लिए बीच में ऋषियों को आना पड़ा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसे अस्त्र वापस लेने का ज्ञान ही नहीं था। शक्ति होना एक बात है, पर उसे काबू करना बिल्कुल दूसरी। गुस्से और नफरत में इंसान किस हद तक गिर सकता है। अश्वत्थामा ने उस अजय शक्ति को पांडव स्त्रियों के गर्भ की ओर मोड़ दिया। ये किसी योद्धा पर हमला नहीं था, ये आने वाले भविष्य पर, अजन्मे बच्चों पर किया गया एक कायरतापूर्ण हमला था। ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी सजा मौत नहीं हो सकती थी। सजा तो कुछ ऐसी होनी थी जो मौत से भी ज्यादा भयानक हो। और यहीं से शुरू होती है अमरता के श्राप की कहानी। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अपनी शक्तियों से अजन्मे बालक परीक्षित की जान बचाई। पांडवों का वंश तो बच गया, लेकिन अश्वत्थामा को उसके किए की सजा मिलनी अभी बाकी थी। उसकी सजा मौत नहीं थी। मौत तो एक पल का दर्द है। उसकी सजा थी हर पल की पीड़ा, कभी न खत्म होने वाला कष्ट। कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक भटकने का श्राप दिया। उसे जंगलों में अकेले रहना था, बिना किसी प्यार, बिना किसी साथी के। उसका शरीर ऐसे घावों और फोड़ों से ढक जाएगा जो कभी ठीक नहीं होंगे और जिनसे भयानक बदबू आएगी। उसकी दिव्य मणि, उसकी शक्ति का स्रोत उसके माथे से जबरदस्ती निकाल ली गई, जिससे वहां एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन क्या ये कहानी वाकई खत्म हो गई या ये प्राचीन कथा आज भी लोक कथाओं में जिंदा है? मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के साथ हुए एक वाकये को ही ले लीजिए। कहते हैं एक लगभग 7 फुट लंबा आदमी जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी और जो बुरी तरह घायल था, वो डॉक्टर के पास माथे पर बने एक छेद को ठीक करवाने आया। लेकिन जब बाद में सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वो आदमी कहीं नहीं दिखा।
और ये अकेला किस्सा नहीं है, एक और कहानी नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी है। एक शख्स ने बताया कि कैसे उनके दादा के भाई को जंगल में एक बूढ़ा मजबूत कद काठी का आदमी मिला जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था और उसने अपने माथे पर कपड़ा बांधा हुआ था। सिर्फ आम लोग ही नहीं, स्वामी नित्यानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव साझा किया है। उनके सामने भी अचानक एक अजीब असाधारण कदकाठी का आदमी आया जिसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद करने की पेशकश की। तो इन सब कहानियों में क्या चीज कॉमन है? एक पैटर्न सा दिखता है ना। ये किस्से अक्सर मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और नर्मदा नदी के पास सुनने को मिलते हैं। हर कहानी में वो इंसान अजीब तरह से लंबा और ताकतवर होता है और सबसे बड़ी बात, उसके माथे पर हमेशा एक भयानक घाव होता है। वो डर और मार्गदर्शन दोनों का प्रतीक है। एक श्रापित अमर जो शायद आज भी हमारी ही दुनिया में भटक रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई कभी किसी श्रापित अमर से मिल जाए तो क्या वो उसे पहचान भी पाएगा?